28 साल आपने एयरफोर्स में दिए। इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। वहाँ का लीडरशिप और कॉर्पोरेट लीडरशिप में क्या डिफरेंस लगा आपको? ठीक है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ मी, मेरी फैमिली। व्हाई दिस हैपन? स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। High stake environments like Air Force, Okay. there is no chance of error, right? In the same scenario in corporates, what a leader should do to avoid all those error chances? About Amazon, Okay. their recruitment process and all. And you won't believe Amazon has 14 leadership principles, mainly ownership and customer obsession. And not only that, they even expect, if suppose you are going for interview, so they would expect you also come prepared with those 14 leadership principles. Okay. So they are focusing that much on leadership, like सारे situation, task, action and results. अपना आर्म फोर्सेस में है, वहाँ पे डिसिप्लिन पे बहुत ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं। हाँ, जब कॉर्पोरेट्स की बात आती है या न्यू मॉडर्न वर्कफोर्स जैसे यूनिवर्सिटीज वगैरह हो गई, क्या चेंजेस हैं वहाँ वाले डिसिप्लिन और यहाँ वाले डिसिप्लिन में? Last week only I was conducting one session in one of the leading university. Okay. Of course that is Gen Z MBA students say. No, I was expecting at my age कि भाई अब कोई अमिताभ बच्चन बुलाएगा, कोई सचिन तेंदुलकर VIP बुलाएगा, कोई, and you won't believe, maximum girls they called BTS. They wanted to invite BTS. जैसे कि AI डेटा ड्रिवन हो गई है सारी चीजें, सो लीडरशिप में जब डिसीजन मेकिंग पे बात आती है तो कई जगह अब डेटा देखा जा रहा है AI रिलेटेड। हाँ जी। ह्यूमन टच कहाँ गया वो लीडरशिप में, डिसीजन मेकिंग में स्पेशली? AI can give you the data. Data insights can give you, but it cannot build the responsibility. It cannot create empathy. This war is going on, US-Iran war. Now आपके पास सारा डेटा है, कहाँ किसके इंस्टॉलेशंस हैं, क्या हैं, सैटेलाइट इमेजरी हैं आपके पास, सारी चीजें हैं डेटा। Now it's up to you. आप कहाँ बॉम्बिंग करोगे? आप मिलिट्री इंस्टॉलेशन बढ़ाओगे, आपकी और मेरी लड़ाई है, ठीक है, आप मिलिट्री इंस्टॉलेशन छुड़ाओगे, एग्जैक्टली, या आप सिविल्स को करोगे, सिविल्स को अटैक करोगे, हॉस्पिटल्स को अटैक करोगे, स्कूल्स को अटैक करोगे, या फिर आप अपने जो ऑयल इंस्टॉलेशंस, ऑयल रिफाइनरीज को अटैक? व्हाट वन माइंडसेट शिफ्ट मेक्स अ मिड लेवल मैनेजर टू लाइक टॉप लेवल मैनेजर, CEO बन जाए वो, ऐसा क्या माइंडसेट शिफ्ट होना चाहिए? यस, आई वाज वेरी यंग दैट टाइम, मे बी 30-31 आपकी शायद एज का होगा आसपास, थोड़ा बहुत 1-2 साल। यंग लीडर विद फुल ऑफ जोश एंड ऑल। आई वाज अराउंड 200 पीपल वर देयर अंडर मी। मंथ द टेक्नीशियन ऑफ द मंथ उसका पोर्टर लगाता था। अच्छा, ये काम किया। और फिर मैंने एक स्टार्ट किया था, एवरी बर्थडे जब भी टेक्नीशियन का बर्थडे होगा, मैं एक मॉर्निंग की चाय उसके साथ पी। एंड माय बॉस केम कि भाई टुमारो मॉर्निंग देयर वाज सम एस्केलेशन एट बॉर्डर लेवल, काफी खतरनाक मामला हो रहा था। तो दे सेड यू हैव टू टेक वन टीम, 20 बंदों की टीम लेके अर्ली मॉर्निंग यू हैव टू मूव। कहाँ जाना है वो नहीं पता, वो एयरक्राफ्ट आके अपने आप बताएगा सुबह 4 बजे वन एयरक्राफ्ट विल कम, यू हैव टू बी रेडी विद 22 एंड दिस लाइक गोइंग टू बी वेरी रिस्क। Hello everyone, I am Vineet Mishra and I welcome you all to the Growth Hub podcast. Today we have someone very special and close to my heart who has served Indian Air Force for 28 straight years. Let us welcome Group Captain Rajesh Verma ji. Rajesh sir, welcome to the Growth Hub podcast. Thank you Vineet, thank you. It's really my pleasure that you invited me at this. So how are you feeling right now? Oh, great. I'm ready to answer your question. Okay. So sir, मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगा जो कि लीडरशिप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, और कॉर्पोरेट से रिलेटेड। हाँ, sure, I'm ready. You're ready? Yeah. So my very first question is, 28 साल आपने एयरफोर्स में दिए। Correct. It's all about discipline, right? वहाँ का लीडरशिप और कॉर्पोरेट लीडरशिप में क्या डिफरेंस लगा आपको? Okay. Difference between this our military leadership and this corporate leadership. Exactly. Okay. तो पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना डिफेंस लाइफ के बारे में बताता हूँ। जी, sure. How do we live there? Like आपने देखा होगा, like even if you go to Siachen, जैसलमेर साइड, जहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड सेकंड साइड यू गो टू Siachen वेयर यू जनरली फाइंड द टेम्परेचर -20 डिग्री और -30 डिग्री. Yes. Or you go to south coastal area, or you go to east side where a lot of forests are there, and you will always find one soldier standing with a gun protecting the country and protecting the countryman selflessly. ठीक है? And that too, when if you go further deep dive, every 2 years or 3 years he is posted out from his place. कहाँ जा रहा है उसको भी नहीं पता. Which place he is going, he doesn't know. Exactly. Okay, ठीक है, वो जा रहा है. And then his children, schooling, this also has to be shifted. Imagine every 2 to 3 years
children's schooling are shifting. My elder daughter has changed around 14 schools Oh up to my. 12th. I think more than that. In 12 years, she changed. Yeah, she 14 changed 15 schools. 15 schools, Oh I my think, 15, God. 16 schools. She Yes, changed. that is the. So that thing is also okay. Now, what's about his wife? Can she think of making career? When every 2 years, 3 years, she has to move the place. Wherever Even you you won't hear that place. क्या नाम है उस जगह को भी आपको नहीं पता लगता. खासकर आर्मी के तो बेसिस ऐसी ऐसी जगह है आपको पता भी नहीं लगेगा. तो वो हर 2 साल में मूव करता है, उसके बच्चे मूव करते हैं. वाइफ आल्सो मूव्स इन केस शी वांट्स टू मेक करियर, देन ठीक है, शी हैज टू बी सेपरेटेड. और उसके बाद इन सब के बावजूद देन ही हैज टू अडॉप्ट अ न्यू कल्चर, न्यू वर्क प्लेस, Yes. नया कल्चर. हमारा काम भी काफ़ी जल्दी जल्दी चेंज होता है, ठीक है? और उसको वहाँ जाके भी अगेन ही हैज टू कमांड एंड जस्ट कमांड द मैन एंड ही कैन नेवर क्रिब कि यार मेरी पोस्टिंग बेकार जगह आ गई है, कहाँ कर दिया. नो, ही हैज टू गो विद स्माइलिंग फेस एंड ओवर ऑलवेज बी फिट एंड ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट, सो दैट जो लोग उसको देखते हैं वो भी एटलीस्ट बिकॉज ही इज लीड बाई एग्जाम्पल. Exactly. अब ना इस सब के बावजूद वो, और ये सब पीस पीरियड में है, पीस टाइम, एंड वॉर ब्रेक्स आउट, ही इज रेडी टू सेक्रीफाइस. Yes. ठीक है, इज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ. तो नाउ इमेजिन हाउ इट इज हैपनिंग. वो एक सिंपल ग्रेजुएट है या सिंपल 12th पास है, 1 साल का ट्रेनिंग लिया उसने, 1 year ट्रेनिंग, एंड आफ्टर दैट विद इन 1 year ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन चेंज हिम, टोटल हिज पर्सपेक्टिव हैज बीन चेंज, और आज वो देश पे प्राण निछावर करने के लिए तैयार है. तैयार है. ठीक है, जब वो गया तो वो नॉर्मल ग्रेजुएट था, एक नॉर्मल घूमता हुआ ग्रेजुएट. 1 साल में उसका ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि वो अपनी अभी नाउ इज रेडी टू सेक्रीफाइस लाइफ. तो इसके लिए अब एंड ऐसा नहीं है कि इनिशियल ट्रेनिंग ओनली, कंटिन्यूसली इन एयरफोर्स एंड डिफेंस फोर्सेस, continuously you have to train that chap, continuously gets trained. Exactly. So now he develops that trust. Now he develops that trust. ठीक है कि यार this organization is going to take care of me. मेरी family की, ठीक है. And now second layer comes ownership. Now he takes the ownership. And when you have taken the ownership, now you can give anything in your life you can give. Because like ownership, like it's your family. परिवार को जैसे देखते हो वैसे तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हो, तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है. एंड थर्ड, व्हाई दिस हैपन? स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. सो दिस 3-4 चीजें हैं जो विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन मिलिट्री लीडरशिप. ऑफ कोर्स आई वोंट से कि दैट कॉर्पोरेट आर नॉट डूइंग, कॉर्पोरेट हैज इट्स ओन चैलेंजेस. लाइक मिलिट्री लीडरशिप में इट्स लाइफ एंड डेथ सिनेरियो है बिकॉज ऑफ इट्स प्रोटेक्शन ऑफ आवर कंट्री. Exactly. When you go to corporate side, there are also growth, profit, revenue. Their also stakes are very high. So उनके भी हैं, तो ऐसा भी I can't say कि भाई they are not adopting. They are also trying their level best to adopt. But still these 3 things I would like to like convey. This trust building जो है, अगर if that can be like adopted in corporate, those leaders can somehow अपने junior को इतना trust दे सके कि I can do anything for you. Or similarly like organizational culture is so strong that take care of their employees. And thirdly, ownership automatically will come. So ये थोड़ा सा डिफरेंस मेरे को लगता है दिस ओनरशिप का. लाइक पीपल 9 to 5 वाला जॉब, और ऑफ कोर्स पीपल आर वर्किंग नाउ, जनजी क्राउड इज वर्किंग एंटायर नाइट. सो बट दैट ओनरशिप थिंग्स व्हिच आई सी little less. It is a little less. So the main thing is ownership. Ownership and trust building. Ownership will come after trust building, because first you have built up the trust, then only say यार ये चीज मेरी है, then I trust on that. Okay. That's what only small differences That I is see. the main difference. But it's not with all corporate. Many corporates are very good. Okay, in ownership as well. Yeah, in ownership, in trust building. Trust building. And they're trying their level best to further from the defense life. Great. So जैसा कि आपने अभी बताया सर ओनरशिप के बारे में, as we discussed about ownership. So in high stake environments like Air Force, Okay. there is no chance of error, right? In the Less chance of error. I won't say nobody can be so perfect. Yes, na? less chances of error. So in the same scenario in corporates, what a leader should do to avoid all those error chances, Okay. or to be accountable and responsible for all the wrongdoings, whatever happens in the firm. Okay. Okay, I'll just bring out. Not in totally agreement with you, but like there are corporate who are trying their level best. And I was just studying or reading a few days before that about Amazon, their recruitment process and all. And you won't believe Amazon has 14 leadership principles, mainly ownership and customer obsession, because they are mostly customer centric orientation. This unit, so they are total customer centric. So they have their 14 leadership principles, and they expect that every employee working, he should know, he should understand
not only understand, he needs to practice all those 14 principles in his working, daily working. Okay. Somewhere it should reflect. And not only that, they even expect, if suppose you are going for interview for recruitment in Amazon, so they would expect you also come prepared with those 14 leadership principles. So they are focusing that much on leadership principles. You just say like defense forces more and like corporate are missing or something. ऐसा नहीं है. Okay. So now they are expecting even the chap who is coming even before interview, he should know all those 14 principles. Not he should not mugging up. He should not like remember it should be inculcated. Inculcated, yeah, in practice. Yes. And generally the question asked about his past life, wherever like he took initiative in whatever the achievements in previous units and all. So there whether he is able to relate those out of 14 2 3 principles in his working or not. So Amazon, when I saw, I was very happy that they are so like customer centering and they want that those 14 principles people should know and they should practice, and they are quite good. If you once you get a chance, just go through those 14 principles. Those even one of the principle is speak back. Okay. Speak back. Have backbone. If you're not happy with that decision of your superior, you speak back. You of course you execute the work, but you have the authority to speak back. And, yes, exactly. Whatever your thoughts are. Your thoughts are, yeah. So that is one of the principles. Before on the very first day, they have given you authority. You can speak. You can speak. That's what I guess I infer from the principle. Whatever I study carried out. Great. And second, like interview, they are asking star format, star framework pe questions. Like star is situation, task, action and results. So they say whatever like your previous achievement, जो भी तुम्हारी previous achievement में उसको इन 4 parts में बांट दो कि उस समय situation क्या आई, task क्या था, तुमने action क्या लिया और results क्या आया, whether you could bring some changes or not. तो ये आपको बताना है उसमें. तो see interview process itself is changed. Great. It's a very refined interview process. So the leadership principles का तो people are they are going with their preparation. Yes, I have to appear for Amazon, so I have to read this all 14 principles. Great. And now interview process is also changing in different corporate. Earlier, like if I remember earlier, normal corporate will ask, okay, tell me about yourself. This is a basic question. But now I had attended 2-3 interviews. They directly ask, okay, what value can I add to our organization? Directly, because they say we have your resume, we have something, everything about you. So now you just tell what you can add to organization without wasting time. So they are very, very professional, very practical. So and now before that, then how will you know? So before appearing interview, you go their webpage, see what are their products and all, what are their challenges, how you can contribute, how your skill or your knowledge can contribute to their challenges, and how can you bring some value addition to them. तो अगर ये आप वहां उनको कन्विंस कर देंगे तो यू आर इन, अदरवाइज बाय 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 बाय. और तीसरा एक और है कि लाइक नाउ थर्ड वन इज आई एम फॉरगेटिंग, चलो खैर छोड़ते हैं. तो अभी दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि कॉर्पोरेट आल्सो वो भी कोशिश करते हैं पूरा का पूरा सारे के सारे लीडरशिप प्रिंसिपल लाने की अपनी वर्किंग में. ओके, थैंक यू. सो वो पहले से ही थोड़ा सा अपने आप को जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनको प्रिपेयर करके रखते हैं कि जिनमें ये चीजें हैं ऑलरेडी हैं, तो उन्हीं को हम अंदर लेंगे. जैसे कस्टमर सेंट्रिक होने चाहिए, वो बिल्कुल उनका ह्यूमिलिटी दिखे उनके बिहेवियर में. जैसे कि वो 14 प्रिंसिपल दिए हुए हैं, वो हम पढ़ लेंगे, बहुत ही अच्छे प्रिंसिपल. जैसे आर्म फोर्सेस में OLQs होते हैं, OLQ ऑफर लाइक क्वालिटीज एंड दोस थिंग्स वी हैव. सो सिमिलरली अमेज़न के ये वो मानते हैं कि 14 प्रिंसिपल्स को उनको जानना चाहिए, रटना नहीं चाहिए, जानना चाहिए. ग्रेट. जैसा कि अपना आर्म फोर्सेस में है, वहाँ पे डिसिप्लिन पे बहुत ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं. जब कॉर्पोरेट्स की बात आती है या न्यू मॉडर्न वर्कफोर्स जैसे यूनिवर्सिटीज वगैरह हो गई, क्या चेंजेस हैं वहाँ वाले डिसिप्लिन और यहाँ वाले डिसिप्लिन में? ये अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा. ये अभी बस लास्ट वीक ओनली आई वाज कंडक्टिंग वन सेशन इन वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटी. ओके, ऑफ कोर्स दैट इज जेनजी में MBA स्टूडेंट्स थे. हाँ. तो ओके, आई गिव यू वन एग्जांपल. आई वाज टीचिंग AI, ठीक है, AI पढ़ा रहा था मैं उनको. सिंपल प्रॉम्प्ट टेक्निक बताई उनको, जो भी 4 हैं, लाइक रोल असाइन करना है तुमको, कॉन्टेक्स्ट देना है तुमको, रेफरेंस देना है, और फिर एक एग्जांपल यू कैन से. तो प्रॉम्प्ट मैंने लाइक आई वांट टू टेक देम बिकॉज जेनजी था, तो मैंने उनको बोला ओके, एक को पकड़ा जैसे कि यू आर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ कंडक्टिंग एनुअल फंक्शन. पूरा एनुअल फंक्शन आपको कंडक्ट करना है, आप डरो मत. अब AI आपके साथ है, ठीक है. अब AI से आप पूरा काम लेंगे और आप अकेले कर लेंगे.
शी वाज स्केयर्ड लिटिल कि मैं कैसे करूं, मेरे को क्या करना। मैंने कहा यू जस्ट गिव प्रॉम्प्ट, टेक्स्ट में उसने प्रॉम्प्ट दिया, और अब तो प्रॉम्प्ट बोल भी सकता है, स्ट्रेट अवे बोलो, कुछ नहीं कि आई एम ऑफिसर इन चार्ज एनुअल फंक्शन, प्लीज गाइड मी, गिव मी द गाइडलाइंस एंड व्हाटएवर आई एम सपोज टू पॉलिसी एंड ऑल आई नीड टू फ्रेम, एंड यस आई वांट टू हैव सम स्टॉल्स आल्सो, I want to conduct a cultural function, and some dance and all those things will play, and one VIP will also be coming. Yes. And there's some security measures also be taken. ये 4 लाइन लिखी, oh my god, what a beautiful 10 pages का 6 pages का क्या। No, she was becoming so rich, you know, मेरे पास सब कुछ है। Now I can task others. Now she's officer in charge and she's making committee, एक कमेटी को काम दिया, दूसरी कमेटी को काम दिया, तीसरी कमेटी को काम दिया, and now then I say okay, next step, now you image, पहले टेक्स्ट हो गया, अब इमेज बताइए आप, पीछे की इमेज ड्रॉ करो, बैकड्रॉप जो स्टेज के पीछे बोलते हैं ना, ओके से नॉर्थ इंडियन, तो यू जस्ट ड्रॉ एज ऑफ द नॉर्थ इंडियन, और वांट टू ड्रॉ गुजराती वन, अब गुजराती करे, तो किसी ने नॉर्थ इंडियन डांसिंग गर्ल बनाया, बहुत सुंदर सुंदर एकदम से निकल गया, एक 2-2 मिनट में, पीपल वर वेरी हैप्पी। एंड नाउ आई सेड कि ओके यू आर गोइंग टू इनवाइट वन वीआईपी की 5 मिनट की आपको स्पीच तैयार करानी है एआई से, ओके ठीक है, यू जस्ट टेल कि ये वीआईपी आ रहा है, बिकॉज़ एआई नोज एवरीथिंग, उसके पास सबके डाटा है, आप नाम लो एंड यू कैन प्रिपेयर। एग्जैक्टली। तो नाउ आई वाज एक्सपेक्टिंग एट माय एज कि भाई अब कोई अमिताभ बच्चन बुलाएगा, कोई सचिन तेंदुलकर वीआईपी बुलाएगा, एंड यू वोंट बिलीव मैक्सिमम गर्ल्स दे कॉल्ड बीटीएस, दे वांटेड टू इनवाइट बीटीएस, ठीक है, even it was shock for me also. Then I said connection is ये, they're not indisciplined, ठीक है, और वो कुछ नहीं है, and they know everything about BTS, and they were smarter than the boys when they were explaining about it, and the speech आधा तो उन्होंने खुद ही लिख दिया, and then rest of the thing they took from, and they came and really showed well. So whatever I wanted to say, they're not indisciplined, they are disciplined, just the importance of engagement, where you connect them. If today I am with Gen Zs, so I have to see, or I have to give the examples of young leaders, ठीक है, अपना पचई साहब हैं, या अपना दैट स्टार्टअप के जितने लीडर्स हैं, सो आई शुड कोट दोज एग्जांपल, एंड इफ इट इज अ सीनियर लीडर और मिड लेवल लीडर, देन आई शुड कोट अबाउट दिस टाटा लेगेसी। टाटा स्टार्ट करना चाहिए कि ब्रिटिशर्स के टाइम में टाटा थे, उन्होंने क्या क्या किया, व्हाट वेलफेयर लाइक मेजर्स दे हैव टेकन फॉर द कंट्री, तो इवन सम टाइम दे वर इन द लॉस आल्सो, बट देन आल्सो दे वर लुकिंग आफ्टर द अपना मैन का, ह्यूमन बीइंग का, दे वर लुकिंग आफ्टर द वेलफेयर ऑफ दिस थिंग। सो अगर मैं डायरेक्टली बोलता हूँ टाटा, तो वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, आज के बच्चे वो क्या करेंगे, और मैं सीनियर लीडर्स को आज के स्टार्टअप का देता हूँ, तो इतना वो भी कनेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर थिंकिंग ऑन दैट लेवल, अंबानी के लेवल पे थिंकिंग, उनको एग्जाम्पल मुझे वो देना है, तो वो इतने इनडिसिप्लिन नहीं है, जस्ट उनको उनके साथ उनके लेवल पे आना है मुझको, जो इफ आई एम ए ट्रेनर, तो आई विल ब्रिंग माई सेल्फ टू देयर लेवल एंड देन स्पीक। Or Gen Zs have, I think, power to move the mountain. I know. Of course, I have read through few LinkedIn posts, which is not going in favor of them. But वो एक कॉफी देते रहो, उनको पूरी रात काम करते हैं। My daughter is also Gen Z. She'll study entire night and directly she'll go and write the paper exam, which we had never done in our time. We'll go to bed at 11 o'clock or 12 o'clock, भाई पढ़ के आप सुबह 6 बजे उठ के पढ़ेंगे। But उनके साथ ऐसा नहीं है, बस उनको एंगेजमेंट चाहिए, सही टाइम पे अगर सही चीज में पकड़ लिया आपने, उनको थोड़ा इंपॉर्टेंस दे दिया, बस they will work for 24 hours. And I tell you, further AI का जो रेवोल्यूशन लाएगा, this Gen Z crowd only. वो तो है। सो डिसिप्लिन के क्या हमारे मायने बदल गए हैं पहले से? मायने नहीं, मायने तो देखो बदलेंगे। अब अगर मैं आप बात करूं अपने दादा की, अपने मदर की और मेरी और अपने बच्चों की, मायने नहीं बदलेंगे, वो आपको जवाब नहीं देते ज्यादा, हमें उनको समझना पड़ेगा, उनकी जनरेशन। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अपने अच्छा चीज याद दिलाई, जैसे एलेक्सा है, हम हर घर में कमांड देते हैं, एलेक्सा ब्रिंग दैट सॉन्ग और प्ले दैट सॉन्ग। मेरी मदर है 92 ईयर ओल्ड, ठीक है, वो मेरे पास आई बैठी हुई थी, तो शी वाज सीइंग ये कैसे है, ये कौन सा जादू है, फॉर हर इट इज अ मिरेकल, ये क्या जादू है, कैसे हो सकता है। मैंने कहा अच्छा, कहती, फिर शी टुक मी टू हर ओल्ड एरा कि पाकीजा का गाना लगा, ठीक है, मैंने पाकीजा का गाना लगा दिया, चलते चलते हैं कुछ समझ, नया दौर का गाना लगाओ, मैंने नया दौर बोला, वो लगा क्या गाना, नो शी इज मैड, उसे समझ में नहीं आ रही, कोई जादू आ गया, शी इज मेकिंग फोन कॉल टू माय सिस्टर, इनके घर में कोई जादू है, ठीक है, जो गाना बोलते हैं वो गाना लग जाता है। एंड यू वोंट बिलीव, नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग मैंने गॉट अप, शी वाज स्टैंडिंग बिहाइंड द टीवी, माय एलईडी देख रही है, कुछ उसमें जादू तो नहीं है। तो अब अगर मैं उनको बोलूंगा वो, और हमारे में काफी चेंजेस, शी इज 92 राइट, शी इज 92, तो हर फील्ड में चेंजेस होती हैं। सेकंड टाइम आई वाज सेंडिंग रक्षाबंधन का पैसा मेरी सिस्टर को, एक सेकंड में चला गया, नाउ शी इज डोंट बिलीव। अब
उसने कंफर्म किया फटाफट, हाँ, मिल गए। सेकंड सिस्टर को भेजा तो रात को भेजा, मॉर्निंग में वो मुझसे पूछती है, मेरठ में है मेरी सिस्टर, तो बेटा वो पैसे दिल्ली तक तो पहुंच गए होंगे ना अभी। दिल्ली होते हुए जा रहे हैं। I laughed at her innocence। तो यही मैं जबकि एक जनरेशन का गैप है, मदर सन, नो इमेजिन 2 to 3 जनरेशन का गैप। तो वी कैन नॉट टेक दिस। पहले फादर हम पीटते थे अपने बच्चों को, मतलब मैं तो नहीं, मैं पिटता था, आज मैं अपने बच्चे को नहीं पीट सकता। इसका मतलब डिसिप्लिन चेंज हो गया है? नहीं, हम नहीं कहेंगे ऐसा कि डिसिप्लिन के मायने चेंज हो गए हैं। उनके लेवल पे हमें उनके लेवल पे की जरूरत है, उनके लेवल पे जाना है। और हायर लेवल है तो हायर पकड़ना है, लोअर लेवल है तो लोअर पकड़ना है, यही हमारा काम है। थैंक यू फॉर द इनसाइट सर, थैंक यू। ये सब मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में रोज देखता हूँ, इसलिए आई एम मोर कॉन्फिडेंट स्पीकिंग ऑन दोस लाइंस। ठीक है, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, या जैसे कि एआई डेटा ड्रिवन हो गई है सारी चीज़ें, राइट? सो लीडरशिप में जब डिसीजन मेकिंग पे बात आती है तो कई जगह अब डेटा देखा जा रहा है एआई रिलेटेड। हाँ जी, ह्यूमन टच कहाँ गया वो लीडरशिप में, डिसीजन मेकिंग में स्पेशली? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने सही बोला, डेटा ड्रिवन होता जा रहा है, लेकिन ठीक है, एआई कैन गिव यू द डेटा, डेटा इनसाइट्स कैन गिव यू, बट it cannot build the like responsibility, it cannot create empathy, ठीक है, it cannot build the trust। ये सब में AI में ह्यूमन को इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, ठीक है। वो आपको डाटा दे देता है, लीडरशिप विद डाटा AI है, जैसे बिग लाइक दिस अ टॉपिक वेयर मैनी इंस्टीट्यूट्स आर गिविंग द सर्टिफिकेट्स एंड डिग्रीज of this courses they are conducting, leadership with AI, but actually what is leadership with AI? It is just shortening your work, it is making you more powerful, ठीक है। leader will take it as another member of his team। Okay, team building is another member, support system or another tool, yeah, is another member before Okay. taking any decision। this will make that leader's decision very very easy। okay, like earlier if you think e-commerce का एक एग्जांपल लेते हैं, सेल्स का, सेल्स डाटा, सेल्स डाटा जनरली रहता है भाई जोन वाइज, इतनी जोन में कितनी सेल हुई, तुम्हारा टेबल बनाते हैं, इस जोन में कितना सेल हुआ, पर्टिकुलर ह्यूमन ने कितना सेल किया, विनीत ने कितना सेल किया, राजेश ने कितना सेल किया, वो चलता है। लैपटॉप कितना सेल हुआ प्रोडक्ट वाइज, ये बुक्स कितनी सेल हुई, ये कितनी हुई, और सिटी वाइज कितना सेल हुआ। इस तरह से 5-6 पैरामीटर जनरली कॉमन है। वी टेक सपोज फ्यू रोज एंड फ्यू कॉलम। फर्स्ट व्हाट वी यूज्ड टू डू, एडवांस एक्सेल से हम पिटो टेबल बनाते थे, ठीक है, बिल्कुल, उसमें हम फिर डैशबोर्ड बनाते थे। तो अभी डाटा से कोई लड़ना नहीं चाहता, डाटा का दिमाग, लीडर्स डोंट वांट टू लाइक सी द डाटा, इट्स वेरी बोर एंड इट्स अ लेंथी प्रोसीजर। सो they want to just see the insights, कहाँ ग्राफ जा रहा है, उसके बेस पे ही वो प्रेडिक्शन करेंगे, उसके बेस पे ही वो डिसीजन लेंगे। okay, तो नाउ देयर used to be good human labor was involved making all these things, pito table, but now with AI and this modern tools, Microsoft 365, Copilot and few other tools, you can directly make that pito table and dashboards। तो कितना आपका काम easy बच हो गया, कितना काम easy हो गया ना। they can give you insights very fast, so your decision making is very very easy and very fast। आज का जमाना फास्ट का है, इजी तो फिर भी चलो, फास्ट डिसीजन चाहिए, हर एक को फास्ट डिसीजन चाहिए, हर एक को आगे बढ़ना है। आप अगर हमारे अंदर कंपटीशन, तो आप मेरे से फास्ट रन करना चाहते हैं, फास्ट डिसीजन देना चाहिए, उसके लिए एआई यूजर, वेदर यू कॉल हिम फ्रेंड, वेदर यू कॉल हिम टीम मेंबर, वेदर यू कॉल इट टूल। और सेकंड जो ह्यूमन का टच है, अभी एक टॉपिक जो है रिस्पॉन्सिबल एआई, वो अभी इट इज लिटिल निग्लेक्टेड इन इंडिया, बट वेरी सून 4-5 years में इट विल बिकम अ वेरी वेरी क्रिटिकल टॉपिक। okay, like what are the ethics, how AI should behave, social norms, moral, legality, कितना है उसके पास, ठीक है। तो इसके 4 pillars है AI के, like AI ethics के। फर्स्ट है आपका fairness, whether AI is fair in giving decisions, okay, it should not like discriminate in age basis or caste, creed, gender based। so how will we justify it? मैं बताता हूँ अभी। सेकंड है accountability, fairness, accountability, the system should be accountable for any answer it is giving। Then third is transparency, so what input are going, what outputs are coming, we should know कि AI के अंदर हमने ये भेजा था और ये जवाब आया है। And fourth is privacy, तो privacy maintain होनी चाहिए। like okay, फेयरनेस का एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर अभी आप चैट जीपीटी में डालोगे ना, दिस आई एक्सरसाइज गॉट इट डन दो द स्टूडेंट्स ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, कि भाई मैन लीडरशिप इज बेटर देन द फीमेल लीडरशिप, वो आपको कन्विंसिंग आंसर नहीं देगा। यू कैन ट्राई, ठीक है, कभी भी ट्राई करना। और आप डालोगे ना, यंग पीपल आर मोर प्रोडक्टिव देन ओल्ड पीपल,
वो आपको कन्विंसिंग आंसर नहीं देगा, वो मानेगा नहीं। हाँ मानेगा ठीक है, तो उसकी ट्रेनिंग ऐसे हो रखी है। हाँ, खासकर चैट जीपीटी वाज ट्रेन्ड बायस नहीं हो सकते बेसिकली। हाँ जी, बायस नहीं हो सकते, बायस नहीं हो सकते एग्जैक्टली। फेयरनेस का मतलब वो दोनों को कंपेयर करके बता देंगे, लेकिन पॉजिटिव कंपेयर करके बता देंगे, दोनों के पॉजिटिव रहेंगे, दोनों के वेरी नेगेटिव्स गुड रहेंगे, तो दोनों के रहेंगे। वो ये नहीं बताएगा हाँ हाँ भाई तुमने बोला तो हाँ भाई वो सही है, हाँ, ऐसी कास्ट और क्रीड भी है। सिमिलरली लाइक अदर सिस्टम अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइवेसी। प्राइवेसी में बताता हूँ, सपोज आपकी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, उसका सारा डेटा आपके पास है और आपने डाटा एलएलएम चैट जीपीटी ओपन कर दिया, वो डाटा ओपन हो गया, एनीबॉडी कैन टेक, उनके जो एनिमीज होंगे वो भी ले सकते हैं, उनके जो राइवल्स होंगे वो भी ले सकते हैं। तो प्राइवेसी आपको मेंटेन करनी है। तो इन चारों चीजों को मिला के इफ यू आर फॉलोइंग ऑल दिस थिंग्स दैट इज कॉल्ड रिस्पांसिबल एआई। सो एनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब वो अपना एलएलएम बनाएगी, एलएलएम मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो ये सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं, चैट जीपीटी बाय ओपन एआई, क्लॉड बाय एंथ्रोपिक, और ये जेमिनी एंड परप्लेक्सिटी इज बाय गूगल एंड ग्रॉक बाय अपना जो है एलन मस्क। तो जब भी वो बना रहे हैं, उनको जब मॉडल को ट्रेन करना है, ये सब देखना है। ये सब चार चीजें जो मैंने बोली, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइवेसी, इसका उनको ध्यान रखना है। तो दैट इज कॉल्ड लाइक रिस्पॉन्सिबल। तो दे आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल है। तो उसके लिए गवर्नेंस भी है, एआई एथिक्स, एआई गवर्नेंस, एआई व्हाट यू कॉल दिस, जो रोड के साइड में लगे होते हैं, ठीक है, तो प्रोटेक्ट करते हैं ना ट्रैफिक को, ऐसे ये भी प्रोटेक्ट करेगा कोई भी गलत चीज डिवाइडर्स जो होने से। डिवाइडर की साइड में गार्ड रेल्स, तो गार्ड रेल्स लगा रहे हैं। तो एआई एथिक्स, एआई गवर्नेंस, एआई गार्ड रेल्स, दिस इज अ टॉपिक ऑफ रिस्पॉन्सिबल एआई व्हिच इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। आई टेल यू अनदर एग्जांपल, लाइक अब जब एआई टेक ओवर कर लेगा, ठीक है, मे बी यूएस में तो शायद इन अदर कंट्रीज दे आर लिटिल अहेड ऑफ अस। अगर सपोज लोन पास करना है आपका, आपने अप्लाई किया लोन और एआई इज टेकिंग अप ऑल द केयर, वो देखेगा आपकी रिक्वायरमेंट, मैच करेगा रिक्वायरमेंट से, जवाब दे देगा नॉट अप्रूव्ड। नाउ अब आप क्या करोगे? नाउ यू वांट एक्सप्लेनेशन ना, भाई एआई एक्सप्लेन तो करो। तो नाउ बट एआई विल एक्सप्लेन कि भाई वेदर आपकी रीपे कैपेसिटी कम थी और क्रेडिट स्कोर कम था और whatever reason they have clauses they have put, तो that is called explainable AI। तो AI को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, दैट्स अनदर ब्रांच ऑफ AI, एक्सप्लेनेबल AI। तो ऐसे ही वो आंसर नहीं देगा, ऐसे जवाब नहीं देगा भाई आपका लोन नहीं अप्रूव हुआ चाहिए। ऐसे ही जब अगर मेडिसिन कोई होती है, यू कैन जस्ट पुट सोनोग्राफी और अपना ब्लड रिपोर्ट्स एंड ऑल, तो वो डायग्नोस करेगा, उसके बेसिस पे वो आपको मेडिसिन रिकमेंड कर देगा। तो वो डेवलपमेंट स्टेज में है अभी? हाँ चल रहा है, सब कुछ, सब सब्जेक्ट्स पढ़े जा रहे हैं। और ये रिकमेंडेशन वाला तो वेरी सून विल सी इन इंडिया आल्सो, बिकॉज़ रोबोटिक सर्जरी ऑलरेडी बीन डन। सो हाँ, ह्यूमन इन लूप चाहिए। तो फाइनल लोन एडजस्टमेंट भी होगा, तो फाइनल एक मैनेजर चाहिए सारा काम करने के बाद। आप कहते हैं ह्यूमन इन लूप क्या, तो ह्यूमन के बिना काम नहीं चलेगा। लोन भी जब वो देगा तो एक फाइनल, वो मेडिसिन भी देगा, हो सकता है उसने एफडीए अप्रूव बिना ही मेडिसिन दे दी, बिल्कुल, तो पब्लिक फिर कोर्ट में जाएगी। अब कोर्ट कहाँ है? इसका भी कोर्ट ऐसे ही है। तो उसमें भी ह्यूमन ओवरसाइट, इसको बोलते हैं ह्यूमन ओवरसाइट। इट्स आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ रिस्पांसिबल एआई कि ह्यूमन ओवरसाइट हमेशा होना चाहिए। वो एक फाइनल में क्लियरेंस ह्यूमन के पास आएगी। एज ऑफ नाउ probably after 10 years I don't know, total AI will take, like एक another case I tell you this, कौन सी है, that self driven car Elon Musk वाला, उसमें भी AI से है, टोटल AI से है। अब अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, who is responsible? मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबल, एआई रिस्पॉन्सिबल, और जो कंट्रोल कर रहा है टीम, तो इस पे अभी गवर्नेंस इज लाइक इंडिया हैज आल्सो मेड सम पॉलिसी एंड देयर इज ईयू एक्ट आल्सो, यूरोपियन यूनियन का भी एक्ट बनाया और भी एक्ट बन रहे हैं। तो ह्यूमन इज ऑलवेज देयर, ह्यूमन ओवरसाइट पहले देते हैं, देन ओनली दे स्टार्ट अदर थिंग्स। Hope I have answered your questions. Yes, sir. Sure. So my next question is, do you think that AI will create better leaders or expose the weak leaders? Both are relatable, and I agree both that they create better leader and expose the weak leaders. Of course थोड़ा hard truth है, लेकिन हमें मानना पड़ेगा because better leader, when I already have given so many examples, better leader will be very fast, will learn AI, वो सीखेगा कैसे डाटा ड्रिवन चीजें हैं, डाटा स्टोरी टेलिंग है, डाटा ड्रिवन से ही विल टेक वेरी फास्ट डिसीजन। एग्जैक्टली, उसके सामने डाटा विजुअलाइजेशन विल बी वेरी फास्ट, इमीडिएट डिसीजन ही वो लेगा। लेकिन जो वीक लीडर है, ही विल गो फॉर एक्सक्यूजेस। वो एक्सक्यूज ही करेगा कि मेरी उम्र ज्यादा है, मैं सीख नहीं सकता, टेक्नोलॉजी बहुत टफ है, मैं सीख नहीं सकता, या मैं आई डो नॉट हैव टाइम, आई वोंट लर्न। एंड 3-4 साल, another 5 years he can survive। बट फिर जेंजीज आएंगे विद फुल नॉलेज ऑफ एआई,
with less pay they will replace. They will replace them. कहते हैं ना कि AI आपकी जॉब रिप्लेस कर देगा, AI नहीं जॉब AI करेगा, लोग ही करेंगे, AI में दम ही नहीं है। जो लोग AI इक्विप्ड होके आएंगे वो लोग आपकी जॉब। बहुत अच्छा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है ये, लेकिन बहुत अच्छा है इसका, क्योंकि जो है वीक लीडर वो अभी समझ जाए, दे हैव टू लर्न। एग्जैक्टली, ये मैंने भी कहीं पे सुना था, और हाँ बहुत टाइम पहले की बात है, हाँ और उसी दिन से मैंने भी AI अडॉप्ट सीखना करना शुरू कर दिया। किसी लेवल पे सीखो। आपकी AI नहीं जॉब लेगा, जो लोग आपको AI जानते हैं वो आपकी जॉब ले। सो मेक श्योर यू लर्न AI फर्स्ट। अब किसी भी लेवल पे सीखो आप टूल सीख लो, सिंपल टूल करना सीख लो। आप थ्योरी से शुरू कर दो, या टूल से शुरू करके थ्योरी बाद में सीख लो, आप थ्योरी से शुरू करके टूल बाद में सीख लो, और धीरे धीरे सीखते जाओ। एटलीस्ट बेसिक तो आपको वो टूल ऑपरेशन तो आना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा आपके बगल में बैठा बना 1 मिनट में बच्चों के बायोडेटा आएगा, बना के रिज्यूमे दे देगा, आप लगे रहेंगे इंग्लिश बनाने में। सही बात है। और आजकल तो एप्लीकेशन इतना ज्यादा AI का बढ़ता जा रहा है, हर फील्ड में AI का एप्लीकेशन। बिल्कुल सर। तो आई एग्री विद योर पॉइंट। ग्रेट। इट विल क्रिएट स्ट्रॉन्ग लीडर्स, एंड दूसरा क्या था, एक्सपोज द वीक लीडर्स। यस, इट इज गोइंग टू एक्सपोज द वीक लीडर्स। ठीक है। As you have mentioned that you already teach AI nowadays, and so according to you, when it comes to leadership, okay, and data driven decision making, so where will be the emotional intelligence part in leaders life? That is actually the main, that's very important, because okay, data can, okay, AI can give you the data, ठीक है, further how it is impacting the people, that emotional intelligence will come into picture, क्योंकि डाटा तो आपसे मिल जाएगा, बट ये लोगों को कैसे इम्पैक्ट करेगा जाके, इतना डेटा और इतनी इन्फॉर्मेशन रादर, तो उसका क्या करना है आगे। बिकॉज लीडर्स जो हैं ऑफकोर्स वो डायरेक्शन देखेंगे कि ये डाटा से हम क्या कर सकते हैं, हाँ फायदे में हो रहा है, या एम्पैथी एंड ऑल। इसका एक ज़्यादा मैं नहीं बोलता, ऑलरेडी बोल चुका हूँ AI पे, लाइक एक लाइव एग्जाम्पल है अभी जो ये दिस वार इज गोइंग ऑन, US ईरान वार। नाउ आपके पास सारा डेटा है, कहाँ किसके इंस्टॉलेशंस हैं, क्या हैं, सैटेलाइट इमेजरी हैं आपके पास, सारी चीजें हैं। नाउ इट्स अप टू यू, आप कहाँ बॉम्बिंग करोगे कि नहीं। आप मिलिट्री इंस्टॉलेशन पढ़ाओगे, आपकी और मेरी लड़ाई है, ठीक है, आप मिलिट्री इंस्टॉलेशन उड़ाओगे, एग्जैक्टली, या आप सिविल्स को करोगे, सिविल्स को अटैक करोगे, हॉस्पिटल्स को अटैक करोगे, स्कूल्स को अटैक करोगे, या फिर आप अपने जो ऑयल इंस्टॉलेशंस, ऑयल रिफाइनरीज को अटैक करोगे। ग्रेट, यहाँ आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस आएगी। यू विल स्लोली यार, फर्स्ट मैं मिलिट्री करूंगा, फिर व्हेन यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल, देन ओके यू गो सेकंड, देन यू गो थर्ड। ऑफ कोर्स द वर्ल्ड एसेट्स आर लाइक गेटिंग डैमेज्ड, ऑब्वियसली, ऑफ कोर्स रीबिल्ड होगा, लेकिन उसका कॉस्ट तो जा रहा है। हाँ, तो हियर योर इमोशनल इंटेलिजेंस हुआ कि कहाँ डाटा तो आ गया आपके पास, आपको सिर्फ बटन दबाने हैं कि हाँ जी, हर चीज है, इंटेलिजेंस ने उसको दे रखा है, कहाँ फेंकना, हाउ इट इज इम्पैक्टिंग, वहाँ और नहीं फेंकना, जरूरत क्या है, नहीं फेंकना। हाँ, जैसे कभी कभी बीच में रुक जा रहे हैं, बीच में रुक जाए, तो वो वजह है इमोशनल इंटेलिजेंस। दिस इज ऑल इमोशंस एंड हाउ यू टेक। अगर AI को बोला होता तो वो तो गिरा ही दिया होता उसमें, तो कि हाँ तबाह करना है मुझे, राइट। उसको कह दो यू नेवर, आफ्टर 20 years war will be between AI and robots होगा, you never know, but ठीक है, as of now still human is in loop, like I said, it is there. In most corporates, when we do training, okay, behavioral changes are very tough to do, right? We are not able to bring the behavioral changes, right? But what do you do differently with which you change the people's mind or I try my level best. That's what I can say, because it's a general tendency. People don't learn or don't change by just information. If you keep giving them information, they change by transformation. Okay, that's a difference. If it is only one-way communication, we keep them keep giving classroom things. Okay, ये पढ़ा दिया, चैप्टर पढ़ा दिया, इसके बाद ये आएगा, और that knowledge is already available on YouTube. Yes. That already available on YouTube, Google, सबके पास है वो knowledge, और मेरे से ज़्यादा है. Yes. और आज मैं आपको बताता हूँ, the moment I announce the topic in classroom, everybody goes on ChatGPT. All students employee हैं. At that particular moment, they have better knowledge than me. Exactly. Isn't it? Yes. ChatGPT के बाद आपसे ज्यादा नॉलेज है कि नहीं? It is. वो जमाना चला गया 20-25 साल पहले कि मास्टर जी आते थे, उनके पास किताब होता था, सब कुछ उनके पास है. हाँ, तो वो मास्टर जी किताब से पढ़ के बताते थे, वही आप नोट करते थे, वही आप अपने सेशन में जो पढ़ाता हूँ वो बच्चे जाके क्रॉस चेक गूगल पे करते हैं, क्रॉस चेक कर ले, क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, ये मेथड है भी या नहीं है, ऐसा मेथड। एग्जैक्टली। तो नॉलेज की कमी नहीं है, हाउ यू ट्रांसफॉर्म, कैसे आप नॉलेज उनको देते हैं, कैसे उनके इसमें डालते हैं,
क्या खासकर स्पेशलिटी है सर आपकी? जेनजी क्राउड को लेके और यंग लीडर्स, हाँ उनको आपको कुछ भी करके पहले तो बेसिक तो पढ़ाना है, हाँ लीडरशिप के बारे में बताना है या टीम बिल्डिंग के बारे में बताना है, क्या होती है टीम बिल्डिंग, उनको रियल एग्जांपल्स देने हैं, उनको कनेक्ट करना है, ठीक है। डिफेंस से कनेक्ट कर सकते हो, दूसरे लीडर से कनेक्ट कर सकते हो, सिविल में इतने बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं, नेल्सन मंडेला से कनेक्ट कर सकते हो, और इंडियन लीडर से कनेक्ट कर सकते हो, ताकि उनका दिमाग घूमे। स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके अदरवाइज वो कनेक्ट ही नहीं होंगे। जेनजी का मैंने देखा है, वो कनेक्ट ही नहीं होंगे, वो अपना, आप पढ़ा रहे हो अपना मोबाइल लेके बैठे हो, बिल्कुल बिल्कुल। जब तक उनको स्टोरी अच्छी लगेगी दे विल हाँ। जस्ट स्टार्ट मूविंग, ओके कुछ सुन रहा है, कुछ तो उसमें ही तुम उनको एंगेज करो, Engage उसी में करो। उनको भावनाओं को पैदा करो, इमोशंस लाओ स्टोरी में, हाँ और उसके बाद गेम प्ले, दिस गेमिफिकेशन, गेम स्टॉर्म्स, एक्सपीरियंशियल एक्सपीरियंशियल वही Learning। लर्निंग, हाँ। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थिंग, Great। गेम स्टॉर्म, उनको गेम खिलाओ। जब वो गेम खेलते हैं ना, हाँ उनको पहले हम वो सिखाते हैं, लाइक अभी मैं बताता हूँ, अभी लास्ट वीक आई वाज इन शेडोइंग सेशन विद डॉक्टर दीपक भारद्वाज, हु इज वेरी फेमस इन आवर डोमेन, इन ट्रेनिंग डोमेन। तो उनके साथ मैं सेशन कर रहा था, तो वो भी एक कॉर्पोरेट को हम पढ़ा रहे थे। तो पहले हमने सिखाया उनको, पूरा क्लासरूम स्टडी कराया अबाउट सुपरविजन, डेलीगेशन, कम्युनिकेशन, कहाँ कहाँ फ्लॉ हो सकते हैं, तब उनका ध्यान जो भी था। फिर हमने उनको रियल टाइम एक्टिविटीज कराई, ठीक है, गेम कराया, उसमें पूरे गेम कराया, हाँ। ठीक है, अब गेम कराया और उनको बताया कि इस तरह से आपको कोऑर्डिनेट करना है, सब कुछ समझाया, ये एक्टिविटी है, कोऑर्डिनेट करना। अगर गेम अच्छा है ना, सारी आपकी ओनरशिप, क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन, सारी क्वालिटीज उस गेम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और लेकिन उसके बाद भी उन्होंने गलती करी, उनको सब कुछ सिखाया गया, उसके बाद भी कम्युनिकेशन, एवरीबॉडी इज डूइंग ऑल द जॉब, डेलीगेशन पे था टॉपिक, अच्छा डेलीगेशन सिखाया गया, उसके बाद भी वन एक्टिविटी एवरीबॉडी इज मेकिंग, नो डेलीगेशन। उसके बाद जब उन्होंने एहसास दिलाया गया, वन ग्रुप वाज डूइंग, अनदर ग्रुप वाज नॉट डूइंग, जब एहसास दिलाया गया, उनको बुलाया गया, देखो ये हमने आपको पढ़ाया था, ये आपने किया, नो थर्ड टाइम अगर कराएंगे दे विल कम। अभी क्योंकि हम सीखते हैं, गलती करते हैं, फिर सीखते हैं, हाथ से करते हैं, फिर आते हैं। बिल्कुल यही जब मैं एक लेक्चर मैंने जो यूनिवर्सिटी में बताया ले रहा था जेनजिस का, व्हेन लाइक आई फाउंड कि उनका अटेंशन स्पैन थोड़ा कम हो रहा है बोलने से, मैंने उनको रोल प्ले दे दिया। रोल प्ले इज अनदर माय मेन रोल, बिकॉज व्हेन आई एम इंदौर, आई वाज डूइंग दैट सर्टिफिकेट कोर्स, तो देयर जनरली दे गिव द रोल प्लेस। रोल प्ले से आपको याद आता, बिकॉज यू वर्क हार्ड। अगर आज मैं आपको बना दूं, आप सीईओ ऑफ द कंपनी हो, मैं ये हूं, आप सीईओ टाइप बैठोगे और सोचोगे मैं बोलने जा रहा हूं, मैं सीईओ टाइप में बॉस हूं, तो आप सब कुछ याद कर लोगे फटाफट, तो दैट विल बी इन योर माइंड। तो मैंने जब उनको रोल प्ले दिया, एक प्रोजेक्ट मैनेजर का था छोटा सा, मैं आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन देम प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल। सब कुछ कराया कि पहले आप रिसर्च करो उस प्रोजेक्ट के बारे में, क्या चाहिए, तो एक फूड डिलीवरी ऐप खोलना था उनको दैट डे, तो उसके बारे में रिसर्च करो, किसको चाहिए, क्या क्या अमेंडमेंट चाहिए, क्या चाहिए। फिर उन्होंने दे वेंट टू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, फिर टेस्टिंग के बाद फिर प्रोजेक्ट मैनेजर आया पिक्चर में, सब कुछ बताया। अब मैंने उनको बोला नाउ थ्रू एआई यू डू थिंग, ठीक है, आपने इतनी मेहनत कर ली, 2 घंटे से इधर घूम रहे हैं, 1.5 घंटे से, अब एआई करो। एआई 1 मिनट में इतने सारे आइडियाज आ गए ना, डायरेक्टली आई। फिर जो रिपोर्ट बनानी थी, प्रोजेक्ट मैनेजर कमिंग टू मी फॉर अप्रूवल ऑफ बजट एंड मनी, तो मैंने कहा रिपोर्ट बना। अब वो इज मेकिंग रिपोर्ट, समझ नहीं आ रहा कितनी लंबी बना है। मैंने कहा नाउ यू पुट द प्रॉम्प्ट ऑन एआई कि भाई मेरे को सीनियर को ये देना, ये मेरा फूड डिलीवरी ऐप का ये है, इतना मेरा बजट, आई थिंक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो चुकी है, नाउ इज फॉर फाइनल अप्रूवल। वो एआई ने वंडरफुल, एवरीबॉडी सो हैप्पी, कितनी अच्छी रिपोर्ट एआई से निकल सकती है, इट्स वेरी सिंपल थिंग। लेकिन इतनी अच्छी रिपोर्ट निकल आई एआई से 10 पेज की, विद दे कुड हैव नेवर इवन थॉट। ठीक है, अब उसमें अपनी अमेंडमेंट कर लो, माइनर अमेंडमेंट इफ यू वांट। अब पॉलिश इंग्लिश से आप मोटिवेशनल इंग्लिश बनाना चाहते हो, या एकेडमिक इंग्लिश बनाना चाहते हो, या ऑपरेशनल इंग्लिश बनाना चाहते हो, वो भी आप चेंज कर दो, सब रिफाइन कर देगा आप। तो इस तरह से अगर आपकी टेक्निक सही है पढ़ाने की, तीनों चारों टेक्निक का यूज करो। पहले क्लासरूम, फिर उनको गेमिफिकेशन, सॉरी क्लासरूम में स्टोरी टेलिंग, देन गेमिफिकेशन, देन रोल प्ले, then people will get it यार, उसको फिर 90% people will get it। तो कॉन्सेप्ट उनके समझ में आ जाते हैं। तो यही मैं अलग करने की कोशिश करता हूँ। That is the main thing which I try, all 4 learning sides। So when we talk about leadership, what is the role of communication in leadership? Communication in leadership is vital. It's actually fuel to the leadership. Oh, because until I express to you, you won't listen to me, or even if you listen, there's some distortion. And sometimes incorrect communication is far like it's a bad than this no communication. ठीक है, incorrect, like suppose in defense forces you say, if I have not communicated anything to my defense forces,
they won't do anything. Okay, they're sitting at one place. हाँ. If incorrect communication, in place of attacking somebody else, they'll attack somewhere else, or they come back. Or if I want to say them, okay, go that side, or if they change the direction, communication is not correct. If it is distorted, then it may like have a further bad effect on that. Or like if we in our soft skills, when we teach them, we do one exercise also. Like it's a very common exercise. 10-12 chaps are there. Like you tell one complex sentence or some first 2-3 agenda to first person. Now the second one will come, and now we'll try to explain him. Now he'll go out. The third one will come. He'll explain him. And all 95% or 90% I have found, I have realized communication is distorted. The more जितने भी बीच में channels आएंगे, उतना ज़्यादा वो distorted हो जाएगा. The more constraint will be there, the more distorted. Some different meaning he will take. And recently मैंने एक और किसी का somebody was doing that exercise, उसने डांस स्टेप पे किया था. सिंपल डांस स्टेप किया, दूसरे वाले ने किया, और लास्ट वाले का कुछ याद नहीं. ऐसा नहीं कि everybody has to be good in dancing, but वो सिंपल डांस स्टेप था, उसमें भी वो चेंज हो गया. So क्या ऐसा है कि जैसे मैनेजर, सीनियर मैनेजर की हम बात करते हैं, तो अगर जैसे या एमडी है, एमडी है कंपनी का, उन्होंने एक ऑर्डर पास करा, ओके, क्या वो ऑपरेटर लेवल तक स्ट्रेट जाए, सेम टू सेम मैसेज, क्योंकि बीच में सीनियर मैनेजर आएंगे, इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, फिर लाइन इंजीनियर, फिर आपका सुपरवाइजर, और तब जाके ऑपरेटर पे जाएगा. क्या लगता है आपको, जैसे आपने एक्सरसाइज की बात बताई कि 90-95% टाइम ऐसा होता है कि जितने कंस्ट्रेंट्स हुए उतना मैसेज सही नहीं गया, सीधा नहीं गया. सो क्या ऐसा रियलिटी में भी होता है कि जो प्लांट हेड ने या एमडी ने बोला क्यों नहीं होता, ऑपरेटर तक? हमें नीचे वालों को पता ही नहीं होता हमारे ऑर्गेनाइजेशन में गोल क्या है, ये जो हो रहा है क्यों हो रहा है. क्लैरिटी, दैट्स अ मेन वर्ड यूज. क्लैरिटी नहीं आता, क्लैरिटी नहीं है. वो अपनी दुनिया में चलते हैं, ऊपर वाले अलग. कंपनी की पॉलिसीज क्लियर नहीं है. तो इसीलिए अभी जैसे हम जो बिजनेस कम्युनिकेशन करते हैं, ईमेल, उसमें अधिकतर हम एड्रेसेस, इन्फो एड्रेसेस रखते जाते हैं. अभी जो सॉफ्टवेयर आईटी इंडस्ट्री में मैंने देखा है और अदर इंडस्ट्रीज में भी, यू मेक मैक्सिमम इन्फो एड्रेस. एक तो मैंने आपको एड्रेस कर दिया, आप मेन, बाकी मैंने नीचे वालों को सबको इन्फो एड्रेस ही कर दिया. तो वो भी नाउ पिच पे है, अटेंशन में कि राजेश ने विनीत को कुछ लिखा है, दे आल्सो नो क्या लिखा है. तो सेम प्लेटफॉर्म पे व्हेन यू टॉक टू देम, दे आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म. सो इसलिए बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ मस्ट. तो सभी को कैसे आपको ईमेल लिखना है, कितनों को आपको एड्रेस बनाना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर सबको मैसेज एक साथ पहुंचेगा, और आज की दुनिया में वेरी इजी. ये तो पुराना जमाना था जब एक बोलता था, उसको आके दो बोलते थे, उसको आके तीसरा बोलता था, तो वो डिस्टॉर्ट हो जाता. आजकल तो आप कम्युनिकेशन, आप सर्कुलर निकाल दीजिए, सर्कुलर इज विजिबल टू ऑल ऑन द वेब पेज एंड ऑल. सर्कुलर जब निकालेंगे, ऑल आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म. वो बात अलग है कि आपकी और आपके सीनियर मैनेजर की क्या बात हो रही है, उनको नहीं पता, बट ठीक है, बट दैट इज द नो द एजेंडा ना. अदरवाइज तो उनको डिस्टॉर्टेड मिलता है, कुछ और ही मिलता है जो ऊपर वाला चाहता है, तो वो डिस्टॉर्शन हो जाता है. इसलिए कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी वाइटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लीडरशिप. So my next question is, sir, what one mindset shift makes a mid-level manager to like top level manager, CEO बन जाए वो, ऐसा क्या mindset shift होना चाहिए, या लीडर बन जाए, मैनेजर से लेके लीडर? क्योंकि आप जनरली देखेंगे टॉप मैनेजमेंट जो होता है वो प्रीमियम होता है, क्राउड, राइट? टॉप 1% होता है, जो CEO, CXO, CFOs होते हैं, उनका थॉट प्रोसेस ही अलग होता है. So lots of leadership qualities inculcated होती हैं उनके अंदर. तो वो मिड लेवल मैनेजर अगर कोई है, वो क्वालिटीज को इनकलकेट करना चाहता है, तो क्या माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है? माइंडसेट शिफ्ट होगा पहले, लाइक डिफरेंस क्या है, मैनेजर क्या है, जो वो एक बड़ी प्री डिफाइंड लिमिट्स में काम करता है. ओके, उसकी लिमिट डिसाइडेड है, उन्हीं पॉलिसी में काम करेगा उन्हीं. और जो लीडर होता है वो लिमिट्स क्रिएट करता है. समझे ना? एक मैनेजर है, उसके सामने आ गया कि इसमें इतना बजट है, इतना काम करना, वो उसी में रहेगा. बट जो लीडर होगा उसका विजन बहुत ज्यादा होगा, वो क्रिएट करेगा वो लिमिट्स. तो एक तो ये माइंडसेट हटना है, यार मैं मैनेजर से लीडर बनने जा रहा हूँ, नाउ देयर इज अ चेंज. और सेकंड चीज जो होती है, जो मैनेजर होता है, ही नोज हाउ टू गेट द वर्क डन. इतने बंदों से ही नोज हाउ टू गेट द वर्क डन. बट जो लीडर होगा टॉप, वो सोचेगा हाउ टू ग्रो माई मैन हु विल गेट द वर्क डन. ठीक है, अ लीडर मेक्स लीडर्स. लीडर मेक्स अदर्स लीडर. ठीक है ना? वो सोचेगा मेरे जो बंदे हैं, मैं इनको ग्रो कैसे करूं, मैं कैसे इनको ट्रेन करूं, मैं ऐसी क्या चीज लाऊं इनमें कि वो काम अपने आप करवा दे, आगे करवा दे. एक मैनेजर होगा, वो कहेगा यार यू गेट इट डन, वो खुश हो जाएगा. तो लीडरशिप में ये माइंडसेट चेंज होना जरूरी है. ही हैज टू थिंक, मुझे काम से मतलब नहीं है, मुझे लीडर क्रिएट करना है, जो काम मुझे ट्रेन करना है लोगों को, मुझे ग्रो करना है, ग्रो करना, कंपनी की भी ग्रोथ देखनी है, और
Individuals की भी इंडिविजुअल्स की भी ग्रोथ देखनी है। तो ये माइंड शिफ्ट अगर हो जाएगा तो मैंने जैसे लीडर इमीडिएटली बन धीरे धीरे जाएगा। बनता चला जाएगा। Great. अब इट्स नॉट अ वन डे, इज नॉट इंजेक्शन की Obviously, लगाया और आज मैं लीडर बन It गया। will take time. धीरे 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 ये Exactly. बनता, धीरे धीरे वो सीखता, धीरे धीरे उसकी पावर को एनालाइज करता, धीरे धीरे अपनी स्किल्स पे काम करता है, स्किल्स पे काम करके देन फर्दर गेट प्रमोटेड। ग्रेट। सो सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि लीडरशिप वही है जो लीडर्स को बनाए, अपने अंदर लीडरशिप Exactly, क्वालिटीज leaders लाए या बनाए फिर या अपने growth अंदर देखे जो अपने है बंदे की लोग growth उनकी ग्रोथ करें, ठीक है, पर्सनली प्रोफेशनली दोनों तरह से। या तो क्या एक ऐसा एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं कि जो इस फिलोसफी को मतलब वो कर पाए, जस्टिफाई कर पाए? यस। ऐसे तो काफी एग्जांपल्स हैं, कॉर्पोरेट में तो एक दो होंगे, बट ये डिफेंस में काफी हैं, बिकॉज आई स्पेंड लॉन्ग टाइम इन डिफेंस। हाँ हाँ हाँ। तो यस एक याद करता हूँ, बताता हूँ आपको। यस, आई वाज वेरी यंग दैट टाइम, मे बी 30-31 आपकी शायद एज का होगा आसपास, थोड़ा बहुत एक दो साल इधर, ठीक है, एग्जैक्टली क्या पूछूं आपसे, बट इसी के आसपास होएगा, ठीक है। एंड यंग लीडर विद फुल ऑफ जोश एंड ऑल, आई वाज अराउंड 200 पीपल वर देयर अंडर मी, ओके, ठीक है। वी वर वर्किंग देयर एंड लाइक कुछ ठीक थे, कुछ अच्छे थे, कुछ डिमोटिवेटेड रहते थे, काम बहुत रहता था। तो उनके लिए मैंने एक चीज स्टार्ट करी कि ओके, मैं उनको उनकी क्लास करता था, उनको ट्रेनिंग करता था, देन मंथ द टेक्नीशियन ऑफ द मंथ उसका फोटो लगाता था, जिसने ये काम किया। तो ना धीरे धीरे चीजें चेंज हुई, एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर दैट यार फोटो। उस समय फोटो बहुत बड़ी चीज होती थी, बहुत बड़ी चीज, हाँ, सम टॉकिंग में तो फोटो लग गई जिसकी, वो सब ऐसे देखते रहते थे कि मेरी फोटो यहाँ कब लगेगी। और फिर मैंने एक स्टार्ट किया था, एवरी बर्थडे, जब भी टेक्नीशियन का बर्थडे होगा, मैं एक मॉर्निंग की चाय उसके साथ पीऊंगा। अब 200 लोग के वैसे तो ढंग से नाम पहचान मुश्किल होते थे, लेकिन उसके लिए जोश रहता था कि मैं आज अपने अफसर के साथ चाय पीऊंगा, मेरा बर्थडे, और वो पूरा तैयार व्यार होकर बढ़िया यूनिफॉर्म पहन के आता था। मेरे लिए डजंट मेक अ डिफरेंस, मेरे को वैसी चाय पीनी है, फर्स्ट चाय, एक बंदा सामने बैठा, उसकी बातें कर लो, उसके परिवार के बारे में पूछ लो, उसकी कोई परेशानी है उसके बारे में पूछ लो, वो आपको बताएगा। हमारे लिए ज्यादा दिक्कत होती नहीं, छोटी मोटी परेशानियां होती हैं उनकी, ठीक है, उसको सॉर्ट आउट करते हैं, क्या दिक्कत है। मेन तो वही कम्युनिकेशन गैप जो हमने बात की है ना, बीच में इतने सारे लोग हैं, तो अगर डायरेक्ट आप समटाइम्स, नॉट ऑलवेज में तो फिर आपको वो लीडरशिप थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगती है, दे स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, बट कभी कभी वंस इन अ ईयर और मे बी वंस इन क्वार्टर और वंस इन 6 मंथ यू कैन डायरेक्टली टॉक टू देम, तो उससे फीडबैक भी आता है आपके पास, फीडबैक भी आता है, तो पीपल बिकम वेरी वेरी लाइक पॉजिटिव इन दैट थिंग। और उसके बाद एक दिन एक टास्क आया मेरे लिए, ठीक है, ये टास्क जनरली आते हैं डिफेंस लाइफ में। उस समय फोन तो थे नहीं, अराउंड 8 o'clock आई वाज सिटिंग एट माय होम एंड माय बॉस केम कि भाई टुमारो मॉर्निंग देयर वाज सम एस्केलेशन एट बॉर्डर लेवल, और काफी खतरनाक मामला हो रहा था। तो दे सेड यू हैव टू टेक वन टीम, अराउंड 20 बंदों की टीम लेके अर्ली मॉर्निंग यू हैव टू मूव। कहाँ जाना है वो नहीं बताया, वो एयरक्राफ्ट आके अपने आप बताएगा, सुबह 4 बजे वन एयरक्राफ्ट विल कम, यू हैव टू बी रेडी विद 22 एंड दिस लाइक गोइंग टू बी वेरी रिस्की, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू मोटिवेट योर चैप्स, ठीक है। आई वेंट इमीडिएटली, जो भी हमारा कॉलिंग था हमने बुलवाया लोगों को, उस समय सब घर जा चुके थे, फोन होते नहीं थे, तो अराउंड आउट ऑफ 200 क्लोज टू 71 चैप्स द रीच बाय द टाइम आई रीच, ठीक है। अभी बाकी आ रहे थे, तो मैंने कहा टाइम क्यों वेस्ट करना, देखते हैं 71। तो या मैं अपना जो भी फौज का मोटिवेशन होता है यार, दैट्स द डे वी हैड जॉइंड फॉर एंड दिस द डे हैज कम, आज कल को वार भी हो सकती है, तो यू आर रेडी, हमें सबको सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये कौन से साल की बात हो रही है? ये है 2028 साल पहले, तो 2000 वही 99 में 2000 तो उसी तरह की बात है, ठीक है। अब नॉट गोइंग वेरी डिटेल, बट ये ऐसा ही था, ठीक है। तो अब तो अब वो सुन रहे हैं मेरे को, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ, जैसे उरी में था ना, हाउ द जोश एंड ऑल, तो अपनी लैंग्वेज हम भी उनको मोटिवेट कर रहे हैं पूरी तरह। हम तो यार वैसे ही मोटिवेटेड रहते हैं, कंसीडर कमांडर हैज बीन मोटिवेटेड, नाउ फर्दर यू हैव टू मोटिवेट दोस मेन, ठीक है। एंड नाउ आई एम मोटिवेटिंग देम, और आफ्टर अब मैं देखता हूँ मेरे मन में 20 लोग मेरे को सुबह ले जाने, एंड इफ बाय फोर्स भी आप ले जा सकते हैं, लेकिन खुश होके जो आज वो उसकी बात ही है, ठीक है। दे आर इन यूनिफॉर्म, दे हैव टू गो, बट जब खुश होके जाए तो मैंने सोचा चलो, आई आस्क, so how many people are ready to sacrifice their life morning, like, ready to go with me, and you know कितने हाथ खड़े हुए हैं? 71 में से 71 hands. Oh wow, everybody was motivated. That is the best part of our process. तो उसमें एज 21 ईयर वाला भी था और 50 प्लस वाला भी था, all were ready to go, sir हम जाएंगे। Of course I had to take only 20 depending on their seniority, supervisory level and जो भी करना था मेरे को, and early morning 4 o'clock we took off with 20 chaps. तो ये होता है बिल्डिंग द पीपल ना, आप उनके साथ रहो, आप उनको एंगेज करो, आप उनके प्रॉब्लम समझो, आप उनके प्रॉब्लम समझोगे, उनका ट्रस्ट बिल्ड होगा। जब मैंने बोला ट्रस्ट के नाम पे ही, ट्रस्ट इज
अल्टीमेट ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाती है तो फिर वो ओनरशिप आ जाती है, ओनरशिप फिर तो यही है मेरे लिए, मेरी जिंदगी यही है। तो वो चीज जब फैक्टर आ जाता है फिर देन दे रेडी डाइव। अब अगर कॉर्पोरेट भी होगा तो कॉर्पोरेट में भी दे वुड एक्सटेंड देयर लिमिट्स, दे विल गो बियॉन्ड द लिमिट्स इफ दे हैव ट्रस्ट बिल्डिंग। हाँ, जो आप कह रहे हो ना कि कॉर्पोरेट में कम है, कॉर्पोरेट में कम नहीं है, वहां भी डिपेंड करता है लीडरशिप, लॉट ऑफ एग्जांपल्स, डिपेंडेंट लीडरशिप, कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसा, वो आपका कितना ध्यान रखते हैं, कितना आपके 24 घंटे मैंने 26 जब आपको जरूरत है देखा है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत काम करते हैं लोग, बहुत काम करते हैं लोग। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ डिफेंस में ही लाइक दे आर रेडी, कॉर्पोरेट में भी बहुत काम करते हैं। ओनली दे हैव टू बी लाइक ट्रस्टिंग ऑन यू एंड योर लीडरशिप एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। कल हमें कहीं बीच में तो नहीं छोड़ देंगे, बिल्कुल, दैट फैक्टर हैज टू बी। So my next question, sir, comes out of the last one. Okay. That if a leader is good at हमेशा लास्ट वन से एक नया क्वेश्चन निकालते हैं। नया क्वेश्चन निकालता है, yes. If a leader is good at strategy, okay, but he is lacking the human skills, or you can say people skill. People skill. Nowadays we call it people skill. So he is a leader or just a manager? I will call it even. He'll be a simple planner because he's planning. He's planning everything. What do you say? Like making strategy. But leader is not there to just only bringing new idea or making strategy. Main part is execution. अगर एग्जीक्यूशन ही नहीं हुआ तो क्या फायदा उसका। आप कितनी स्ट्रेटेजी बना लो, आप मन में सोच के कुछ भी करते रहो, और एग्जीक्यूशन कौन करेगा? आपके पीपल जो आर वर्किंग अंडर यू। इफ दे आर नॉट विद यू then what is the use of that, na? Making strategy bana lo, until the execution is done, there is no use. Even simple people, if people are not following you, then you are not a leader. Then you're simple thinker, planner, those whatever names you take. So for having good leadership, at least you have to have some follower, and particularly in corporate, when you make strategy, and people should immediately execute that, and if you are happy with that. So we have to focus on execution part. Execution, yeah. बातें तो सब बनाते हैं, लेकिन एक्शन लेने वाले स्ट्रेटजी कितनी मर्जी बनाइए आप लैब उसमें डालो, चैट जीपीटी में, आपको ऐसी स्ट्रेटजी देगा, हम 5 आदमी मिलकर ही ढूंढ सकते हैं, तो आपको स्ट्रेटजी तो दे देगा, आगे एग्जीक्यूशन कैसे होगा? एग्जैक्टली। तो आपके लोग नीचे जो आपके मिड लेवल लीडर हैं, या अगर आप आर सीईओ, देन सीनियर लीडर्स विल बी अंडर यू, वो कैसे करते हैं, उनको हाउ यू जस्टिफाई योर स्ट्रेटजी व्हाटएवर यू आर डूइंग। So my next question is, if you get a chance to create a 7 days leadership program, so what will it look like? Like what will be the curriculum? See, more the days, more like better way we can prepare. But if 7 days mein, one of course I'll try AI, that the new AI, so the leadership with first AI. one is AI. वो लास्ट में दूंगा, शुरू में नहीं। अच्छा, मैं उल्टा शुरू कर रहा हूँ because which are the must. I will make notes. AI. The first is, and second is the main strategy which I told you, na, role play, simulations, case studies, and that one day is enough. Last day थोड़ा के उनको बताऊंगा कि whatever I have taught them in 5 days. तो 6 days should be AI. 7 days should be my role play now. ठीक है। अब शुरू के 5 days में okay, I can divide. That is sort of थोड़ा बुकिश भी रहेगा, like सेल्फ अवेयरनेस, भाई where do you stand, क्या करते हो। हाँ, लीडरशिप के लिए पहले खुद के बारे में पता होना जरूरी है। पहले खुद के बारे में पता होना पहली सीढ़ी बल्कि वही है। हाँ, पहली सीढ़ी वही है, तभी तुम दूसरे को कुछ कह सकते हो। सेल्फ अवेयरनेस। दैट सेकंड यू ब्रॉट आउट कम्युनिकेशन, द फ्यूड, उस पे तो पूरा दिन देना पड़ेगा आपको, कई सारी एक्सरसाइज करानी पड़ेगी। एग्जैक्टली। देन डिसीजन मेकिंग, एंड द फोर्थ वन इज माय फेवरेट, ओनरशिप, जो वो मेरा फेवरेट है, ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, और ट्रस्ट, और लास्ट एंड फिफ्थ डे इज द टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग के लिए वी हैव लॉट ऑफ मेनी एक्सरसाइजेस, गेमिफिकेशन, गेम स्ट्रॉन्ग, तो आपके 7 दिन हो गए। ठीक है, एंड 6th डे इज एआई एंड 7th डे इज गेम स्ट्रॉन्ग, सॉरी आपका रोल प्लेस एंड सॉर्ट ऑफ अ रिवीजन एंड those things. This way I'll go. One day important topics I have distributed. सही है, इस तरह से लीडरशिप प्रोग्राम मैं भी बना लेता हूँ साथ में। प्लीज गो अहेड। ओके, तो सर एक कुछ ऐसी टिप जो हमारा यंग जनरेशन सुन रहा है, या फिर जो ओल्ड एजेस भी सुन रहे हैं, या कॉर्पोरेट में किसी भी लेवल पे, इंजीनियर से लेके एमडी तक, जो भी हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, कोई एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो लीडरशिप क्वालिटीज, क्योंकि वही आपका मेन आपका एम्फेसाइज करते हैं उन्हीं चीज़ों पे आप, तो लीडरशिप के लिए इनकलकेट करने के लिए क्वालिटीज़ को, या फिर अपने अंदर से निकालने के लिए उन लीडरशिप क्वालिटीज़ को दूसरों को दिखाने के लिए, जिससे कि लोग भी आपको एग्जाम्पल माने, वो चीज़ करने के लिए क्या ऐसी चीज़ कर सकते हैं कि आज से ही अगर वो शुरू कर दें तो उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज दिखनी शुरू हो जाए, उनके काम होने लग जाए और चीज़ें होने लग जाएं?
देखो बाकी तो हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया है, ट्रस्ट बिल्डिंग, जो मेरा है फेवरेट दैट इज ऑनरशिप, ये सब तो मैं डेवलप करना ही है। आपको दैट मैटर्स, दैट डिपेंड्स ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन आल्सो, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू आर वर्किंग इन। बट नाउ इफ यू टॉक अबाउट फ्यूचर, बाकी आपको मिलेगा, काफ़ी मिलेगा, बहुत लिटरेचर मिलेगा, बहुत ट्रेनर्स भी मिलेंगे, और फ्यूचर में आपको AI चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए। उसके बिना कोई लीडर नहीं कहलाएगा आज से 5-10 साल बाद। इट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट to survive without AI. AI is entered in all domain. If you say, even if you're leader like we are in the management and all, तो आपका मार्केटिंग में है, मार्केटिंग में योर पर्सनलाइजेशन एंड रिकमेंडेशन। यू सी, आप एक चीज देखो, वही चीज आपके पास आने लगेगी। मैक्सिमम बिजनेस, आई रेड समवेयर, आई डोंट कंफर्म बट इट कैन बी वेरीफाइड, 80% बिजनेस ऑफ नेटफ्लिक्स इज थ्रू दिस पर्सनलाइजेशन रिकमेंडेशन। बिकॉज आप जैसी एक्शन मूवी देखना चाहते हो, सारी एक्शन मूवीज आने लगती हैं, ठीक है। और अगर समवेयर इन द वर्ल्ड दे हैव रिकॉग्नाइज कि आपकी पसंद और मेरी पसंद एक है, आपने जैसी एक चीज खरीदी अमेजॉन से, तो इमीडिएटली मेरे को भी वो चीज दिख जाएगी। पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन, इसके पीछे इसी को एल्गोरिथम कहते हैं कि इसके पीछे जो मशीन लर्निंग काम कर रही है वो एल्गोरिथम है, दैट सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो 3 तरह की मेनली जो एल्गोरिथम्स होते हैं काम करते हैं। रीइंफोर्समेंट मेनली काम करता है गेम्स एंड उसके लिए। गेम्स में भी आई टेल यू वी हैव प्रोग्रेस वेल, मतलब AI को एक गेम सिखाया गया और उस गेम में वो हराने लगा प्लेयर्स को। शतरंज में ऑलमोस्ट आई रेड समवेयर ही हैज अटेन्ड समवेयर 6th पोजीशन, 6th पोजीशन में शतरंज में आ गया, और एक और गेम में वेयर ही अचीव्ड फर्स्ट। और एग्रीकल्चर, डिफेंस, यू जस्ट नेम द थिंग, योर HR में यू गिव द रिज्यूमे, नोबडी विल सी। 1000 रिज्यूमे एक पोस्ट के लिए जा रहे हैं, एक पोस्ट के लिए। ATS बिल्कुल आपके छांट के 40 दे देगा। तो बिफोर अप्लाइंग, इफ यू डू नॉट नो AI, अगर आप ChatGPT जानते हो, आप जॉब डिस्क्रिप्शन एक जगह डालो, रिज्यूमे एक जगह डालो, अलाइन कर देगा। द मोमेंट यू अलाइन एंड देन ऑल द कीवर्ड्स निकाल के उसमें डाल देगा रिज्यूमे में। अब आप खुद लगे रहो एक वर्ड लगा के इंग्लिश चेंज करना, क्या करा था मैंने, क्या करा, कुछ नहीं होने का, वो सेलेक्ट ही नहीं होएगा आपका रिज्यूमे, सेलेक्ट ही नहीं होने, वो पहुंचेगा ही नहीं ऊपर टेबल में, आपके टेबल तक पहुंचेगा ही नहीं। सही बात है, आपने टेबल पे 30-40 पहुंचेंगे, आपके पास पहुंचेगा ही नहीं। तो अब ठीक है, जो भी दुनिया है, अब आपके पास टूल है तो आपको सीखना पड़ेगा, एंड दीज आर वेरी सिंपल टूल्स। इसलिए मैंने कहा ना, आप सिंपल सीखो, टूल से सीखो, और फिर आप उसकी थ्योरी पढ़ो। और अगर आपको ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा आगे जाना है, तो पहले थ्योरी पढ़ो, फिर अपना टूल साइमल्टेनियसली पढ़ते रहो, क्योंकि टूल्स आपको इमीडिएटली यू कैन लर्न, इट्स अ स्किल, बट हाउ इट इज वर्किंग लाइक दैट, हाउ इज बिहेविंग लाइक दैट, फॉर दैट यू नीड टू नो द थ्योरी। तो अगर आप बेसिक लेवल पे अपना टूल सीख लो, कई टूल्स है। By the time I'm talking to you, 2 more tools are being like, exactly. 2 more tools will come in the picture. लाखों tools, and maybe probably after few years they will like क्यों जैसे आज एप्स हैं लाखों, ऐसे टूल्स हो जाएंगे। एग्रीकल्चर में आई टेल यू, एग्रीकल्चर में लाइक अर्लियर फार्मर्स यूज्ड टू गो ना, वो खेती करने के लिए पानी फेंकता था, आजकल ड्रोन्स आ रहे हैं, ड्रोन जाते हैं, पूरा स्प्रिंकल करके आ जाते हैं। आपको पूरी ट्रेजेक्टरी उस पर बना दो लैपटॉप में, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, टाइम खुद ब खुद उड़ेगा, गोल बना दो, ऐसे रेक्टेंगल बनाएंगे। आप आज फार्मर ऐसे बैठा हुआ है, अपना काम चल करके आ जाता है, एटलीस्ट ही इज रिलैक्स, ही कैन फोकस ऑन अदर थिंग्स। ठीक है, पानी और पानी का फ्लो भी कम है, पानी का फ्लो AI कैन एडजस्ट। अगर वो देखता है ना लीव्स ग्रीन है, तो उसके अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर फिट है कि वो पानी कम फेंकेगा। अगर वो देखता है लीव्स सूखी हुई, पानी ज्यादा फेंकेगा, तो ही कैन सेव द पानी। अदरवाइज वैसे पानी फेंकने में कितना टाइम लगता है। सिमिलरली केमिकल्स में लोगों के हाथ जल जाते थे, फार्मर्स के, अभी वो केमिकल्स बहुत 10 लीटर जाता है घूम के, और जहां खत्म करेगा इट विल कम टू यू, यू जस्ट चेंज द टैंक एंड अगेन यू गो एंड स्टार्ट फ्रॉम दैट। बिल्कुल। See, and अभी तो लेडीज आर ट्रेंड। हम जब ड्रोन सेक्टर में था मैं, तो वी वर गिविंग ट्रेनिंग ऑफ दिस ड्रोन्स, एंड लेडीज, उनको ड्रोन दीदी बोला जाता था MP में, और या ड्रोन दीदी, एंड दे आर ऑपरेटिंग द ड्रोन्स। बहुत खुश हैं वो, बहुत मोटिवेटेड है लेडीज ड्रोन ऑपरेट करके। सो ये फार्मर लेडीज हैं जो, हाँ फार्मर लेडीज हैं, उनको ड्रोन्स के लिए भी काफी सब्सिडी दी जा रही है। अच्छा, वेरी वेरी हैप्पी। मध्य प्रदेश में तो मैं जब था इंदौर शहर में, आई सॉ, ओह माय गॉड, वी वर ट्रेनिंग लेडीज लाइक। सो इंप्लीमेंटेशन फुल फ्लेज चल रहा है, हो चुका। मैं तो ये अभी लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं। लाइक एक ड्रोन अगर होता है और उसमें जैसे कुछ कैपेसिटी होगी कि 1 लीटर ले जाता है, 10 लीटर ले जाता है, 5 लीटर 10 लीटर की, तो वो ड्रोन का क्या चार्ज होता है? कुछ चार्ज ज्यादा महंगा नहीं है, मे भी 4 लाख होगा, अलग अलग कंपनी का अलग है, कोई 6 लाख का, कोई 3 लाख, लेकिन वो बड़े बड़े ग्राउंड को कर देता है, पूरा कर देगा आपको। और बहुत सिंपल है उड़ाना, बस एक छोटी सी कंट्रोल यूनिट है, उससे आप ड्रोन उड़ाओ, उसके अंदर सॉफ्टवेयर लगा हुआ, देखेगा यहाँ लीव्स में कम पानी चाहिए, कम पानी अंदर करेगा, ज्यादा चाहिए ज्यादा। तो बेसिकली लीडरशिप में अगर आपको ऊपर जाना है, AI इज द थिंग। हर फील्ड में AI कैप्चर्ड।
So you cannot like get away from the AI ना. आज नहीं तो कल आपको मजबूरी में पढ़ना पड़ेगा. क्यों नहीं आज से 2 घंटा देना शुरू कर दो, 1 घंटा देना शुरू कर दो. इतने कोर्सेज हैं, so many institutes like they're getting certification course or basic course. Do that. अब थोड़ी देर दो, 2 घंटे दीजिए, लेकिन दीजिए, 1 घंटा दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर, ताकि कल को कोई ऐसा बंदा ना आए जो आपकी सीनियरिटी में आपकी जॉब को रिप्लेस कर ले जस्ट बिकॉज उसको AI पता है और आपको नहीं पता. उतना ज्यादा AI नहीं चाहिए बेसिक के लिए, थोड़ा ही चाहिए, टूल ऑपरेशन चाहिए. यू आर नॉट इन ए रिसर्च कि आपको पूरा कैसे थ्योरी पढ़ना है. बेसिक्स AI ऑपरेट करना सीख लो. दैट इज आई थिंक मेन क्रम. बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत सारे इंसाइट्स मिले. मतलब लीडरशिप तो मैं बिल्कुल दूसरी तरह से अब देखने लगा हूँ चीजों को. अभी तक ह्यूमन स्किल्स, पीपल स्किल के बारे में मुझे पता था, बट द रोल ऑफ AI इन लीडरशिप, ये मेरे एक नया कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में आया. और yes, from today onwards I will also learn a lot. And yes, I request everyone जो भी लीडरशिप पोजीशन पे जाना चाहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर सीखिए, AI टूल्स सीखिए और अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, जिससे कि आपकी ज़िंदगी और सुंदर हो सके और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और बेहतर हो सके, जिससे कि आपको ना जॉब का खतरा हो और आपको अपने ऊपर भरोसा हो कि मेरे को टूल्स आते हैं, मेरे को काम मिलेगा. Simple as that. Great. Right? It was really nice talking to you, sir, and it is honor to have you on the Growth Hub podcast. I'm so glad that you have shared so valuable insights with us. बहुत ही मजा आया. Thanks for inviting me. It's pleasure of mine. Thank you. It's my pleasure. Thank you. Thank you very much, Mr. Vinit.